किधर खो गया है तू? ऐसी ठंडी हवा इस मौसम में, और वो भी अचानक। ये ठंडी हवा नहीं, मौत का अंदेशा है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? जो खाना दान में दिया है वो लेकर चलता बन। अरे क्या हुआ माँ? क्या हंगामा लगा रखा है इन लोगों ने इधर? देख रही काम कर रहा हूँ मैं। और वो माधव क्यों नहीं आया अब तक? एक आदमी ढंग से काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। माँ जी! माँ जी! क्या हुआ? माँ जी! अरे माँ जी! क्या हुआ? माँ जी! क्या हुआ? साहब इन्हें बचा लीजिए, ये किसी मुसीबत में है। जंगल से फोन किया था, कह रहे थे कोई पीछा कर रहा है। कुछ और बोलते तब तक फोन कट हो गया। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, साहब इन्हें बचा लो प्लीज। साहब ठीक है, तुम फिक्र मत करो माँ। आप और बच्चे घर में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। मैं देखता हूँ माजरा क्या है। वो वापस नहीं लौटेगा, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे। किसकी बात कर रहा है? नरपिशाच खा गए होंगे उसे अब तक। चलो काका। नरपिशाच, इडियट। कितना अजीब लगा था ये नाम सुनकर, नरपिशाच। बचपन में कई किस्से कहानी सुनी थी इनके बारे में, लेकिन इतने सालों के बाद इनकी हस्ती पर कैसे विश्वास करता। मेरी शिक्षा और रुतबे की अकड़ विश्वास करने ही नहीं देती थी। आईपीएस ऑफिसर जो था, 2 साल के लिए उस गांव में मेरी पोस्टिंग हुई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस गांव में आते ही मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जिन चीजों को मजाक समझ के नजरअंदाज कर दिया, वही चीजें हमारे लिए जानलेवा साबित होने वाली थी। सर, इतने साल के एक्सपीरियंस में आज तक मैंने ऐसा केस नहीं देखा। डॉक्टर, इतनी बेदर्दी से किसने मारा होगा इसे? ये घाव किसी तेज धार वाली चीज से की गई। ये देखिए सर, खून के पूरी तरह से बह जाने के कारण पूरा का पूरा शरीर नीला पड़ गया। और सर ये घाव, इसके चलते तो मैं अचंभित हूँ। ये तो सांप के काटने का घाव लग रहा है ना? सर हमें भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जांच में ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ये काम जरूर नरपिशाच ने किया है। साहब, आप दोनों इस गांव में नए नए आए हो, आपको नहीं मालूम ये जंगल शापित है। नरपिशाच का वास है यहाँ। देर रात वहां से नहीं गुजरना चाहिए था माधव को। जी साहब, ठीक कह रहा है ये। अरे बंद करो अपनी बकवास। ये सब वहम है तुम गांव वालों का। जो लोग चंदन की और हाथी दांत की तस्करी करते हैं, उन्होंने फैलाई है दहशत। इन तस्करों को तो ठिकाने लगाना ही होगा। पापा पापा, आप ऑफिस मत जाओ ना। आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरे साथ खेलेंगे। भाई प्रॉमिस तो किया था कि हम अपने प्यारे जय बेटे के साथ बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, लेकिन आपको पता है आपके पापा को आज ऑफिस में बहुत सारा काम है। पापा, आप हमेशा ऐसे करते हो। बेटा, आपके पापा जल्दी आ जाएंगे, तब तक हम दोनों मिलकर खेलेंगे ना। नहीं, पापा ही चाहिए। पापा जी। हाँ। जय, एक आइडिया है। क्यों ना हम तुम्हारी रिया दीदी से भी पूछ ले कि वो क्या बोलती है। बोलो रिया। हाँ, मैंने तो सोचा था आज मैं अपनी पढ़ाई बंक करके पूरा दिन तुम्हारे साथ ही खेलूंगी। वेरी गुड आइडिया। पर तुम्हें तो पापा ही चाहिए ना, तो ठीक है, मैं चली शहर। अरे सुनो ना दीदी, आप मेरे साथ खेलोगे ना? हाँ पक्का। थैंक यू रिया फॉर बीइंग सच अ गुड गर्ल। बाय बेटा। बाय बाय। बाय बेटा, ख्याल रखो। चलो लुका छुपी खेलते हैं। हाँ।
ज्यादा दूर तक नहीं जाना बच्चे। 1 2 3 4 5। दीदी तो हमेशा मुझे पकड़ लेती है, किसी वजह जगह पे चुपना पड़ेगा। 10। रेडी? नहीं अभी नहीं। ठीक है, और 10 तक गिनती हूँ। ठीक है। 11 12 18 19 20। मैं आ रही हूँ। मैं आ गई। जय जय जय, मैं आ रही हूँ। जय जय के बच्चे कहाँ छुपा है? ये मैं कहाँ आ गया? तो शहरी बाबू का बेटा है ना? यहाँ जंगल में अकेला क्या कर रहा है? मैं वो चला जा यहाँ से। हट जा! दीदी जय जय जय, आधे घंटे से ढूंढ रहे तुझे जय, कहाँ गया तू? 10 साल बीत गए उस वाक़ये को, पर आज भी उसकी याद मेरे दिल को दहला देती है। जय के लापता होने का मैंने अपने आप को कसूरवार ठहराया। वो मेरी जान था, मेरा छोटा भाई। माँ के गुजर जाने के बाद वो मेरी जिम्मेदारी थी। जय से जुदा होकर एक एक पल जैसे सदी की तरह बीत रहा था। 7 साल का जय, और वो भी अकेले उस खौफनाक जंगल में। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उसने उस दिन क्या कुछ सहा। कई घंटे ढूंढने के बाद भी जब जय नहीं मिला तो मैं घर चली आई। दीदी दीदी आप कहाँ? पापा पापा आप कब आओगे? मुझे इधर बहुत डर लग रहा है। जय! जय! आप कौन हो? मैं रास्ता भूल गया हूँ, आप मुझे घर छोड़ दोगे?
ये तो जय के चीखने की आवाज है। छोड़ो मुझे, जाने दो। पापा, पापा बचाओ। ये तो जय के चीखने की आवाज है। छोड़ो मुझे, जाने दो। पापा, पापा बचाओ। काला खून? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है डॉक्टर, बारूद की वजह से भी खून का रंग बदल जाता है। सर, इसकी जांच के लिए हमें इसे शहर के लैब में भी ले जाना पड़ेगा, मगर डैम इट, ये बिजली को भी अभी जाना था। लगता है तूफान आने वाला है। हाँ डॉक्टर, मुझे भी ऐसे कुछ लग रहा है। अच्छा, ये इमरजेंसी लाइट कहाँ रखी है आपने? मैं लाता हूँ सर। क्या हो डॉक्टर? सर, ये आवाज कैसी है? ये आवाज तो किसी जानवर के गुर्राने की आवाज लग रही है। हाँ ये डॉक्टर,
व्हाट? ये कैसे हो सकता है? कहाँ गया ये? डॉक्टर, ये गुर्राने की आवाज ना किसी जानवर की नहीं बल्कि इस इंसान की थी। मरने का नाटक कर रहा था ये। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? उसकी नब्ज तो रुक गई थी। अगर इसकी नब्ज रुक गई थी तो इसकी लाश कहाँ गई? जमीन निकल गई, आसमान खा गया इसे। उस आदमी का शव यूं गायब होना एकदम अचंभे की बात है। डॉक्टरों को यकीन नहीं हो रहा था कि मुर्दा लाश कैसे गायब हो सकती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो आदमी कोई मामूली तस्कर नहीं था। खुद को जिंदा रखने की ऐसी काफ़ी तरकीबें आदिवासियों को आती है। शायद वो उनके साथ जुड़ा हो। मेरी बात पे किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सबको मेरी बातों पर यकीन होने लगा। जय बेटा, खेलना बहुत हो गया, चल आजा, खाना परोस रही हूँ बेटा। साहब, जय बाबा कहीं नहीं मिले। क्या? पापा! जय! बचाओ! जय! बचाओ पापा! जय! पापा! पापा बचाओ!
कौन हो तुम? मगर ये कैसे हो सकता है? देखकर मैं भी हैरान थी साहब। दिखने में तो वो बस एक मामूली सा इंसान लग रहा था, लेकिन एक अजीब सा वहशीपन था उसमें। उसकी वो आंखें, वो नुकीले नाखून, दांत। मैं आज अगर तुम नहीं होती तो मेरे जय का क्या हाल होता। जी मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। बचपन से ही अनाथ रही हूं ना, तो इसीलिए अपनों का प्यार तो मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन अपने को खो देने का डर क्या होता है, इसे अच्छी तरह से समझती हूँ। खैर, बहुत रात हो गई है, मैं निकलती हूँ साहब। पास वाले गांव भी जाना है सुबह काम ढूंढने। निशा दीदी, आप मत जाओ ना। आप लोग इसका ख्याल रखिएगा। ये जंगल सुरक्षित नहीं है। बचपन से ही मैं यहाँ की कहानियां सुनती आ रही हूँ, लेकिन आज जो मैंने देखा उससे मुझे ये यकीन हो गया कि वो एक मामूली इंसान नहीं, बल्कि नर। बोलो ना दीदी, वो आदमी कौन था? कुछ नहीं। निशा, तुमने जो हमारे परिवार के लिए किया है उसका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो हमारे घर में ही नौकरी कर सकती हो। बच्चों को संभालो, घर के कामकाज में मदद करो, अगर तुम चाहो तो। दीदी, हाँ बोलो ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। निशा के आ जाने के बाद से जय जैसे हमें भूल ही गया था। कितना ख्याल रखती थी निशा उसका। जय को जगाने से लेके उसके सो जाने तक निशा उसके इर्द गिर्द ही रहती थी। जो बातें जय हमसे करने के लिए कतराता था, निशा से बेझिझक होके कर लेता था। चलिए जय बेटा, सो जाइए। निशा दीदी बताओ ना। आपके पापा ने मना किया है। पापा तो ऐसे ही करते हैं, मगर मैं जानता हूँ नर पिशाच के बारे में बात कर रहे थे ना आप उस दिन। सब लोग सो गए हैं, प्लीज मुझे नर पिशाच के बारे में कहानी सुनाओ ना। क्या नर पिशाच असली में इंसानों का खून पीते हैं? हाँ, सुना है कि इंसानों का खून नर पिशाचों को शक्ति देकर उन्हें सालों तक जवान रखता है। तभी तो उन्हें हमेशा तंदुरुस्त इंसानों की तलाश रहती है। अरे मेरा रास्ता क्यों रोका है तुमने? हेलो सुशीला, सुशीला मैं फंस गया हूँ। वो मेरे पीछे। सुशीला, सुशीला, बचा लो मुझे, बचाओ, बचाओ। अपने जहरीले और नुकीले दांत अपने शिकार के गले में गाड़कर नरपिशाच अपनी भूख प्यास मिटाते हैं।
क्या इस जंगल में एक ही नरपिशाच है? नहीं, इस जंगल में एक नर पिशाच का जोड़ा था। छोड़ दो मुझे। और वो दोनों साथ मिलकर शिकार किया करते थे। छोड़ दो मुझे। थे मतलब? नर पिशाच को मार दिया गया था। छोड़ो मुझे, जाने दो। पापा, पापा बचाओ। क्या हुआ दीदी? अपने साथी के गुजर जाने के बाद नर पिशाचिनी अकेली पड़ गई, लेकिन उसने अपना बदला लेने की ठान ली। सर, इसकी जांच के लिए हमें इसे शहर के लैब में भी ले जाना पड़ेगा। क्या हो डॉक्टर? सर, ये आवाज कैसी है? ये आवाज तो किसी जानवर के गुर्राने की आवाज लग रही है। निशा दीदी, नर पिशाचनी अपना बदला कैसे लेगी? नर पिशाचिनी ने अपने साथी के कातिल को देख लिया था। नर पिशाचिनी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। उसने अपने साथी को जीवित करने का एक तरीका ढूंढ लिया। मैं तुम्हें जिंदा करके चैन के सांस लूंगी निश्चय, और तुम्हें एक निष्पाप बच्चे का खून ही वापस जिंदा कर सकता है। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 10 साल से कम हो
और जिसका तुम्हारे कातिल के साथ खून का रिश्ता हो। तुम्हारे कातिल के बेटे का खून ही अब तुम्हें वापस जिंदा कर सकता है नित्या। अगली पूर्णमासी की रात उसके बेटे की बलि मुझे चढ़ानी ही होगी, तभी तुम वापस जिंदा हो पाओगे। निंद्या, मैं जा रही हूँ। तुम्हें जिंदा करने का सामान देकर ही वापस लौटूंगी। निंद्या को जिंदा करने के लिए तुम्हें मरना होगा चाहिए। ये क्या कर रही हो तुम? निंद्या को जिंदा करने के लिए तुम्हें मरना होगा चाहिए। ये क्या कर रही हो तुम? रघु काका, आप? कुछ भी तो नहीं। ये जय बाबा के हाथ को क्या हो गया? वही तो मैं भी देख रही थी। लगता है किसी कीड़े ने काटा है। देर रात हो गई है, अब तक अपने घर क्यों नहीं गई तू? वो जय के सोने का इंतजार कर रही थी। अब चलती हूँ। ये देखिए सर, और सर ये घाव, इसके चलते तो मैं अचंभित हूँ। ये काम जरूर नरपिशाच ने किया है। मालती से पूछता हूँ।
काका, ये आप क्या कर रहे हैं? तुमने सच कहा था, घर में घातक कीड़े घुस आए हैं। उनको भगाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये लो, घर में लगाने के लिए मेरी मदद करो। नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा रंग तो बिल्कुल बदल गया। अभी तक तो अच्छी भली थी, पल भर में तो तुम लाल टमाटर जैसी हो गई। चलो चलो, मैं तुम्हें वैद्य के पास लेकर जाता हूँ। चलिए चलो, चलो। अरे ये क्या हो गया? आप जाओ, मैं आती हूँ। अरे निशा दीदी, आप तो लेट हो गए। आ जाओ खेलते हैं। नहीं, तुम जाओ, मैं आती हूँ। अभी मैंने कहा ना जाओ। जय, कितना दिन हो गया हमने साथ में खेला ही नहीं। चलो तुम्हें एक मजेदार चीज बताती हूँ। हाँ चलो। पिसे हुए लहसुन से तूने मेरा क्या हाल कर दिया बुढ़े। काया जलती है मेरी लहसुन से। देख। अरे दीदी, मजे की बात है ना। हाँ दीदी, मुझे भी दो ना। जितना सीधा तू दिखता है उतना सीधा तो है नहीं बुढ़े। अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि इसने पूरे घर में लहसुन का इस्तेमाल किया, ऊपर से झूठी हमदर्दी। अगर मुझे वो धूप में बाहर ले गया होता तब तो मैं पूरी तरह से जल जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात के वाकये के बाद इसे मुझ पर कोई शक हो गया है? मत करो, ला इधर दो। दे दूंगा। दो इधर। ला दो। नहीं, मैं खेलूं।